नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में आपने जाना कि हमसे ध्यान क्यों नहीं होता। जैसा कि कहानी में बताया गया कि हमारे अंदर जो विकार हैं वो हमें ध्यान नहीं करने देते। पर अभी आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि हमारे अंदर तो कोई विकार नहीं है, पर हमसे तो ध्यान नहीं होता। तो सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन या आपके अंदर कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए आपको बस एक बार सच्चे दिल से चाहना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं चाहते। फिर बाकी चीज़ें तो आपसे खुद ब खुद हो जाएंगी। यदि आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो निश्चित ही आप एक सफल, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीना चाहेंगे, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो मन में आपने जो भी आदत डालने के लिए सोचा है उसके लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करें। दिन भर आप जो भी खाते हो, लेकिन रात में आप लाइट खाना खाएं और मन में संकल्प करके सोएं कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। आप देखेंगे कि बिना अलार्म के ही आपकी नींद खुल जाएगी। और यदि अलार्म के साथ भी खुलती है तो आपको उतना आलस नहीं रहेगा। कुछ दिन अपने आप से कुछ और अधिक उम्मीद ना रखें। सिर्फ यही 2 काम करें, रात में लाइट खाना खाना और सुबह जल्दी उठना। फिर इसके बाद आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। तो यदि आप पूजा करते हैं डेली तो उस टाइम या सुबह ही उठकर आप ध्यान करना शुरू करें। ध्यान करने में सिर्फ आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, रीढ़ सीधी करके बैठें और मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें और ईश्वर का ध्यान करें। बस 1 हफ्ते बाद ही आपको खुद नोटिस करेंगे कि आपसे अब ध्यान होने लगा है, जो पहले कभी नहीं होता था। और यदि आप ज़्यादा देर ध्यान नहीं भी लगा पा रहे हैं तो भी 5-10 मिनट की ध्यान से भी आपको इसका असर दिन भर दिखाई देगा। जो आपको पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था या आप रिएक्ट करते थे, वो रिएक्ट करने का आपका मन ही नहीं करेगा। इससे आपके अंदर आनंद महसूस होगा कि मैंने फालतू चीज़ों में अपना समय नष्ट नहीं किया। यदि आप एक बार आपके अंदर ध्यान करने की आदत विकसित हो जाती है तो फिर आप अपने अंदर ये 5 लाभ देखेंगे, जैसे शांत चित्त, बेहतर स्पष्टता, अच्छी एकाग्रता, बेहतर संवाद और मस्तिष्क और शरीर का कायाकल्प। अभी तो ये सब बातें बस आपको सुनने में ही लगेंगी। जिस दिन आपने ये करके देखा ना, उस दिन आप याद करेंगे। और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा ना वो ये होगा कि जो लोग या जो दुनिया आपको बहुत टफ लगती थी वो सब आपको अचानक अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि अब आपके अंदर इतनी इनर पावर है कि कोई क्या करता है इससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाकी ध्यान की आप किस हद तक फ़ायदे पा सकते हैं वो जानने के लिए देखते हैं, सुनते हैं यह कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील होना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें व्यक्ति खुद जलता है और दूसरों को भी जलाता है। यह सब बातें वहाँ बैठे लोग सुन रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक अति क्रोधी व्यक्ति उठा और आग बबूला होकर चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती, बातें करना बहुत आसान है। ऐसे कई और कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ वह प्रवचन दे रहे थे वह वहाँ पहुँच गया। उन्हें देखते ही वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझसे गलती हो गई। बुद्ध ने कहा, आप कौन हो भाई, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दुष्ट आचरण के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तुम्हें वहीं छोड़ आया और तुम वहीं आज भी वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो चुका है, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। उसकी इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति पूरा परिवर्तित हो गया और उसके बाद उसने क्रोध न करने का निश्चय किया। तो देखा आपने ध्यान के कारण ध्यान की क्या महिमा है। भले हम भगवान बुद्ध नहीं बन सकते, लेकिन हम अपना जीवन तो अच्छे से जी सकते हैं ना, और वो सब ध्यान से ही हासिल होगा।